अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अली इमाम और आज हम अपना चैप्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टिक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। हम स्टिक्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं कि स्टिक्योमेट्री होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करें, उसे हम स्टिक्योमेट्री कहते हैं। लफ्ज़ स्टिक्योमेट्री दो लफ्ज़ों का सम है। स्टिक्योन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी एलिमेंट की मेजरमेंट। स्टिक्योमेट्री में अब हमने देखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वजह से हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। इसे हम समरी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हम कहते हैं इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज एंड सिंबल्स। यानी हम जब रिएक्शन को फार्मूला और सिंबल की मदद से शो करते हैं, हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मसलन कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। अब मसलन मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर 1 मोल ऑफ CO2 बनाता है। अब ये 2-3 फिक्रे लिखने के बजाय अगर मैं सिर्फ C प्लस O2 गिव CO2 लिख दूँ, तो इससे हमें यही पता लग रहा है, ये अंडरस्टूड है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलकर 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है। ये बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। कौन कौन सी हैं? ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती, ये हमें रिएक्शन कंडीशन के बारे में नहीं बताती, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती, बैलेंस केमिकल कंडीशन के बारे में नहीं बताती। ये उन चेंजेस के लिए भी लिखी जा सकती है जो एक्चुअल होती नहीं है। मसलन कार्बन प्लस O2 गिव्स H2O, ये होती नहीं चेंज, और ये हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नहीं बताती। अब स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं? देखिए, स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स होती हैं, मसलन मेरे पास इक्वेशन है कि मेरे पास, अब स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं? मेरे पास इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2O। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मेरे पास है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। 2H2 का मतलब क्या है? 4 ग्राम। O2 का मतलब क्या है? 32 ग्राम। 2H2 का मतलब क्या है? 36 ग्राम पानी। अब ये 4 ग्राम 36 ग्राम और 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन और 36 ग्राम पानी जो है, ये क्या है? ये स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स है। यानी 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स, जब हम स्टिक्योमेट्री पढ़ते हैं तो कुछ चीजें ना अज्यूम कर लेते हैं। मसलन क्या अज्यूम करते हैं? हम कहते हैं ऑल द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि जितने भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यानी जितने ग्राम मेरे पास रिएक्टेंट है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी अब मैं ये कह सकता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस स्ट्रिक्टली ओबे हो रहा है कि भाई जितना मैस रिएक्टेंट का है वो सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी जो असम्पशन है, हम कहते हैं नो साइड रिएक्शन। नो साइड रिएक्शन का मतलब क्या है? भाई अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन को मिला के CO2 लिख रहा हूँ, यानी अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो मैं अज्यूम करता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 ही बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाएंगे। और अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लिख रहा हूँ तो फिर मैं अज्यूम करूंगा कि CO2 नहीं बन रहा। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो भी क्या हो रहा है? ओबे हो रहा है। और तीसरी है रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल। अब स्टूडेंट्स, हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं स्टिक्योमेट्री में? कौन कौन से रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं? मोल मोल, मतलब अगर एक सब्सटेंस के मोल हो दूसरे सब्सटेंस के मोल निकाले जा सकते हैं। मैस मैस, मैस वॉल्यूम और वॉल्यूम मैस, वाइस वर्सा। यानी मैस मैस, मैस मोल, मोल मैस और वो मैस वॉल्यूम, वॉल्यूम मैस, वाइस वर्सा। ये सारे हम इनके रिलेशनशिप जो है स्टिक्योमेट्री में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट वो जो रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम हो जाए, तो जो जल्दी कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बच गया वो एक्सेस रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कहते हैं द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन। ये वो होता है जो जल्दी कंज्यूम हो, प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करे, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करे। इन सब को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो कि स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स में मौजूद ना हो।
मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 3 केसेस हैं। केस 1 है H2 + Cl2 gives 2 HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स मौजूद हैं, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाएगा 73 ग्राम। अब होगा क्या, अगर मेरे पास यहां पे 2 मोल H2 के हो जाए या पहले और 1 मोल क्लोरीन का हो, तो मेरे पास तब भी 2 मोल ऑफ HCl ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर मैंने क्लोरीन के 2 मोल ले लिए हैं या हाइड्रोजन के 2 मोल ले लिए हैं, जैसे केस 2 और केस 3 में, मसलन अगर केस 2 में देखें तो क्लोरीन के 2 मोल हैं और हाइड्रोजन का 1 मोल है, तो 2 में से 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 1 मोल क्लोरीन बच जाएगा। तो क्लोरीन एक्सेस रिएक्टेंट, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अगर मैं केस 3 देखूं, उसमें 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल क्लोरीन का है, तो 2 मोल में से 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और 2 मोल HCl के बनेंगे। तो 1 मोल जो हाइड्रोजन का बच जाएगा, हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट, क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए इसकी इंपॉर्टेंस है, हम कहते हैं जो भी हमारा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है ना, हम कोशिश करते हैं हम उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बना लें ताकि वो ज़ाया ना हो और वो मुकम्मल तौर पर रिएक्शन में यूटिलाइज हो। टू एंश्योर कंप्लीट यूज ऑफ एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, टू एंश्योर कंप्लीट यूज ऑफ एक्सपेंसिव रिएक्टेंट। मसलन अगर आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप चीनी को पानी में हल कर रहे हैं, घर में कोई शरबत वगैरह बनाते हैं, तो चीनी आप थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते हैं। क्यों? आप कहते हैं भाई जितनी हमें चाहिए, जितनी पानी में हल होती है उतनी ही हो, ज्यादा हल ना हो। तो क्या है? एक्सपेंसिव रिएक्टेंट। तो हम एक्सपेंसिव रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट बना लेते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज होता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा, अगर हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो अभी हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। जो आपको रिएक्टेंट की अमाउंट दी जाएगी उसके मोल निकाल लें। दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और तीसरा होता है कि आपने दूसरे स्टेप में जब मोल निकालने हैं प्रोडक्ट के, तो आपने देखना है कौन से रिएक्टेंट ने कम मोल निकाले हैं। तो आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसका लिमिटिंग रेट। तीसरा टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट है यील्ड्स। यील्ड क्या होती है? पैदावार। यील्ड होती है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन और फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनाते हैं, जो पैदावार हासिल करते हैं, उसको यील्ड बोलते हैं। अब यील्ड क्या है? एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो यील्ड 2 तरह की हो गई, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। क्या फर्क है दोनों में? थ्योरेटिकल यील्ड, पहला फर्क तो डेफिनेशन हो गया भाई। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। दूसरा फर्क, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है और एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। थ्योरेटिकल यील्ड को हम कैलकुलेटेड यील्ड बोलते हैं और एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड बोलते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हमें एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने कैलकुलेशंस करनी है, जबकि एक्चुअल यील्ड के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना नेसेसरी है। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसकी डिफरेंट रीजन है। इंप्योरिटीज हो सकती है हमारे रिएक्टेंट में, इंप्योरिटीज में भी प्रेजेंट, इनएक्सपीरियंस वर्कर, साइड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस से क्या मुराद है? जब हम अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन के दौरान, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या क्रोमेटोग्राफी, इसके दौरान हमारे क्रिस्टल्स ज़ाया हो सकते हैं, इसे बोलते हैं मैकेनिकल लॉस। अब 100% इनपुट कभी भी 100% आउटपुट नहीं है, यानी अगर इसका मतलब ये है कि मैं जितने रिएक्टेंट के अमाउंट लूंगा सारे, इसका मतलब है एक्चुअल में क्या होगा, मैं जितना रिएक्टेंट लूंगा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या? हम एफिशिएंसी निकालते हैं, हम कहते हैं कितनी % यील्ड बनी है हमारी। तो एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है? एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड में डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी या परसेंटेज यील्ड। भाई कितने % हमारी यील्ड बनी? जितनी 100 के करीब होगी हम कहेंगे हमारा रिएक्शन उतना ही अच्छा था, हमने उतना ही अच्छा काम किया। और जितनी कम हमारे 100 से हम दूर होंगे, इसका मतलब है जो पहले हमने फैक्टर पढ़े उनमें से कोई फैक्टर हो सकता है एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस वर्कर हो, जो ड्यूरिंग कुछ रिएक्टेंट की अमाउंट ज़ाया कर दे,
हो सकता है कि रिवर्स रिएक्शन हो रहा हो, साइड रिएक्शन हो रहा हो, या मैकेनिकल लॉस हो जाए, तो ये सारे फैक्टर है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं ना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। मसलन अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात करें तो अजम्पशंस, लॉज, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन, रिलेशनशिप, 4 क्वेश्चन। लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें तो उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, उसके सिग्निफिकेंस, उसके आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स। यील्ड की बात करें तो एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम हमारे टॉपिक इस चैप्टर में ख़त्म हो चुके हैं, तो हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की तरफ चलेंगे।